मुझे क्षमा करे पिताश्री। मैं गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त किए बिना घर वापस नहीं जा सकता। घर वापस नहीं जा सकता। प्रणाम पिताश्री। नहीं मिला ना मेरा पुत्र? स्वामी, हमने कुमार को बहुत ढूंढा, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला। आश्चर्य है स्वामी, उन्हें किसी ने आते जाते भी नहीं देखा। कहीं कहीं निराशा की स्थिति में वो कुछ कर ना बैठे। ऐसी कुछ शंकाएं मन में न लाइए स्वामी। भोले शंकर कुमार की रक्षा करेंगे। ये आग भी तो मेरी ही लगाई हुई है। मैं ही उसे मूर्ख की तरह ले आया। उसकी मां ने तो उसे कितना रोका था। अकेले वापस लौटकर अब मैं उसे क्या उत्तर दूंगा? नहीं, तुम दोनों वापस चले जाओ। जब तक एकलव्य नहीं मिलता मैं घर नहीं लौटूंगा। महाराज, रानी माँ चिंता करेंगी और आपके बिना तो वहाँ सारे कार्य रुक जाएंगे। हाँ स्वामी, आप घर जाकर रानी माँ से कह दीजिएगा कि कुमार को गुरुकुल छोड़ आए और सिंहनाद उनकी सेवा के लिए रुक गया। किंतु तुम... संभव है महाराज, कुमार यहीं कहीं छुपे हो और हमारे सामने आने के भय से हमें न मिल रहे हो। हाँ स्वामी, यदि कुमार कहीं छिपे होंगे तो आपके जाने के बाद वे सामने आ जाएंगे। स्वामी, मैं उन्हें खोजकर शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। ठीक है, चलो मैत्रेय, हम चलते हैं। आ गए स्वामी? क्या बात है, आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। नहीं, लंबी यात्रा के थकान के कारण तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। आप विश्राम कीजिए, मैं भोजन का प्रबंध करती हूँ। लौटते समय एकलव्य ने हमारे लिए कुछ कहा? कहने को था ही कहाँ। हाँ? तो वो कहाँ चला गया था? मेरा अभिप्राय वो तो गुरु के पास था। तो क्या वापस आते समय आप उसे मिलकर नहीं आए? मिला था ना, कहता था प्रतिदिन प्रातः मैं माँ को याद करूंगा। मैं तो दिन भर उसे याद करती रहती हूँ। माँ अपनी बेटी को भला एक पल के लिए भी भूल सकती है? श्री गुरु चरणों में प्रणाम। आज्ञा दे प्रभु, आज ये एकलव्य आप ही के मार्गदर्शन में धनुर्विद्या का अभ्यास आरंभ कर रहा है। गुरुदेव, आप ही से सीखा है मैंने कि जब हमें लक्ष्य भेद करना हो तो हमारा सारा ध्यान, हमारी संपूर्ण चेतना उस लक्ष्य पर केंद्रित हो जानी चाहिए, तभी हमारा लक्ष्य अचूक होगा। प्रणाम कुमार। अरे सिंहनाद। कुमार, आपने एक कैसा अनर्थ कर डाला? महाराज को बिना बताए अदृश्य हो गए। मैं विवश था सिंहनाद। महाराज तो घर लौटना ही नहीं चाहते थे। जब मैंने उन्हें वचन दिया कि मैं आपका पता लगा कर ही रहूंगा तो वे घर जाने को सहमत हो गए। ये अच्छा हुआ कि वे चले गए। अब आप भी लौट चले कुमार। नहीं सिंहनाद, नहीं। देखते नहीं, यहाँ हमने गुरु मूर्ति के श्री चरणों में विद्या प्राप्त करने का संकल्प किया है। अब तो अपनी शिक्षा पूरी हो जाने पर ही हम घर वापस लौटेंगे। तो फिर मैं भी यहीं रहकर आपकी सेवा करूंगा। मेरी चिंता ना करो सिंहनाथ, घर जाकर तुम पिताश्री को मेरी कुशलता की सूचना दो। जो आज्ञा कुमार। और हाँ, पिताश्री से यह भी निवेदन करना कि जब तक मैं यहाँ साधना कर रहा हूँ
मुझसे संपर्क करने का प्रयत्न ना करें। जैसे ही मेरी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी, मैं स्वयं उनके चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा। गुरु द्रोण की मूर्ति के श्री चरणों में शिक्षा प्राप्त कर रहा है हमारा पुत्र। जी। किंतु तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? कुमार ने मुझे रुकने ही नहीं दिया स्वामी। बोले पिताश्री चिंतित होंगे, तुम जाकर हमारी कुशलता की सूचना उन्हें दो। तुम आवश्यक धन लेकर पुनः वापस जाओ और देखो एकलव्य को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। नहीं महाराज, कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिया है, जब तक उनकी साधना चल रही है उनसे संपर्क नहीं किया जाए। शिक्षा पूरी होने पर वे स्वयं ही घर वापस आ जाएंगे। यह क्या बात हुई? उसकी साधना ठीक से हो, इसका प्रबंध तो हम कर ही सकते हैं। क्षमा करें महाराज, कुमार का निर्देश ही ठीक लगता है। हमारे वहां जाने से उनकी एकाग्रता भंग हो सकती है। हे महादेव, हमारे पुत्र की रक्षा करना। गुरुदेव, कितने दिनों से मैं उड़ते पक्षियों को अपना लक्ष्य बनाना चाहता हूँ, किंतु सफलता नहीं मिल रही। ऐसा क्यों है गुरुदेव? बताइए ना ऐसा क्यों है गुरुदेव? उड़ते पक्षियों तथा दौड़ते हिरणों को मैं किस प्रकार अपना लक्ष्य बनाऊं गुरुदेव? उड़ते हुए पक्षी को वेधना या दौड़ते हुए हिरण को लक्ष्य बनाना तभी संभव है जब उनकी गति का सही अनुमान लगाकर बाण चलाया जाए। इसके लिए लक्ष्य की गति और बाण को छोड़ने की गति में समन्वय करना होगा। किंतु गुरुदेव, ये समन्वय कैसे होगा? जिस प्रकार शरसंधान करते रहने से अपने बाण की गति का अनुमान हो जाता है, उसी प्रकार दौड़ते हुए पशु का या उड़ते हुए पक्षी की गति का अनुमान करना भी आवश्यक है। इन दोनों का समन्वय सतत अभ्यास से ही संभव है। अपने बाण को हृदय से लगाएं, फिर एकाग्र चित्त होकर सिद्ध किए गए मंत्र का जाप करें और फिर मनोवांछित संख्या बोलकर शरसंधान करें। क्या 1 के 100 बाण हो सकते हैं गुरुदेव? अवश्य, जितने चाहो। एक बाण के अनेक बाण हो सकते हैं, शत, सहस्त्र, लक्ष। रानी, ओ रानी। अभी आई स्वामी। रानी, हम आखेट को जा रहे हैं। देखिए स्वामी, ये दुशाला हमने अपने हाथों से एकलव्य के लिए बनाया है। बहुत सुंदर है, किंतु रानी, एकलव्य तो यहाँ है नहीं। हमारी प्रार्थना है कि आप इस दुशाले को एकलव्य के गुरुकुल में भिजवा दीजिए। नहीं रानी, गुरुकुल का नियम है, माता पिता अपने बालकों के लिए
कोई भी वस्तु नहीं भेज सकते। नियम नियम, गुरुकुल न हुआ, कारागार हो गया। कितना समय हो गया, पुत्र का मुंह देखने को तरस गए। रानी, ये तो साधना है। पुत्र विद्या प्राप्त करके किसी योग्य बने, इसके लिए हमें हृदय पर पत्थर रखना होगा। गुरुदेव, आपकी कृपा से मैंने गति वेद सीखा, ध्वनि वेद सीखा, किंतु मुझे अग्निबाण चलाना नहीं आ रहा। 3 दिन से मैं सतत आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ, पर आपका मार्गदर्शन नहीं मिल रहा। गुरुदेव, गुरुदेव, मैंने सुना है कि मंत्र शक्ति के बिना तो अग्निबाण चलाया ही नहीं जा सकता। फिर बताइए ना गुरुदेव, मंत्र की सिद्धि मैं कैसे करूं? बोलिए गुरुदेव, बताइए ना, मंत्र की सिद्धि मैं कैसे करूं? बोलिए गुरुदेव, मंत्र की सिद्धि मैं कैसे करूं? गुरुदेव, कृपया हमें बताएं कि एक सामान्य वाण को अग्निवाण, वर्षावाण अथवा वायुवाण में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? इसके लिए मंत्र शक्ति सिद्ध करनी होती है पुत्र। जिस देवता की शक्ति तुम्हें चाहिए, उस देवता के मंत्र का विधिवत 1 लक्ष जाप तुम्हें वह शक्ति देगा। फिर उस देवता का स्मरण करने मात्र से तुम्हारा बाण शक्ति अभिमंत्रित हो जाएगा। ओम वरुण देवाय नमः। 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 ओम अग्निदेवाय 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 नमः। ओम वायुदेवाय 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 नमः। गुरुदेव, आपकी कृपा से आज आपका यह शिष्य मंत्र सिद्ध हो गया है। आशीर्वाद दें कि भविष्य में मैं अन्य महाअस्त्रों को भी प्राप्त कर सकूं।
इतना भौंक रहा है? चल शांत हो जा। तू इस तरह नहीं मानेगा। ठहर, तुझे अभी शांत किए देता हूं। आश्चर्य है गुरुदेव, इतने सारे वाणों ने इस कुत्ते के मुंह में प्रवेश किया पर इसे तनिक चोट भी नहीं पहुंची। यह स्तंभन विद्या का चमत्कार है पुत्र। अवश्य ही ये किसी महान धनुर्धर का कार्य है। चलो इस धनुर्धर को ढूंढते हैं। चलो। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। वीरवर, क्या आपने ही हमारे कुत्ते का मुंह वाणों से बंद किया? गुरु भाइयों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई, लेकिन आप हमारे गुरु भाई कैसे हुए? अपना परिचय दो वीर। गुरुदेव, मैं निषादराज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूँ। हमें स्मरण आ रहा है, तुम अपने पिता के साथ हमारे गुरु को लाए थे, लेकिन हमने तो तुम्हें अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था। फिर हमसे गुरु मंत्र लिए बिना तुम अपना गुरु कैसे कह सकते हो? गुरुदेव, आपने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया तो वह तो आपकी असमर्थता थी, परंतु मैं तो प्राणपण से आपको अपना गुरु स्वीकार कर चुका था। तभी से आपकी इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके मैं धनुर्विद्या सीखता रहा हूँ। आप इन कुमारों को जो सिखाते थे, मैं भी वह छिपकर सीखता रहता। इसका मतलब तुम छिपकर सीख रहे थे? हाँ गुरुदेव, आप कृपा करें और गुरुदक्षिणा लेकर मुझे गुरु ऋण से मुक्त करें। हमारा वचन असत्य नहीं हो सकता। विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तुम ही बनोगे अर्जुन। ठीक है, तुम कहते हो एकलव्य, तो गुरुदक्षिणा मांगे लेता हूं। आपकी बड़ी कृपा होगी गुरुदेव। तो मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा गुरुदक्षिणा में दे दो एकलव्य। यह अनर्थ है गुरुदेव। गुरुदक्षिणा के बहाने आप मेरे पुत्र को दंडित कर रहे हैं। गुरु का हृदय तो बहुत कोमल होता है, फिर आप इतने निष्ठुर क्यों बन रहे हैं? नहीं माँ, गुरुदेव से ऐसे कठोर शब्द न कहो। नहीं एकलव्य, नहीं। द्रोणाचार्य के मन में पक्षपात है। हम व्याध कुल के लोग इनकी बराबरी न कर सके, इसलिए वे तुम्हारी जड़ ही काट देना चाहते हैं। हाँ पुत्र, ये तुम्हारे गुरु नहीं, ये तो तुम्हारे शत्रु हैं। नहीं नहीं, मुझे इससे गुरुदक्षिणा नहीं चाहिए। रहने दे एकलव्य। दक्षिणा तो अवश्य दूंगा गुरुदेव। गुरुदक्षिणा अर्पित है गुरुदेव। एकलव्य, तुम्हारी गुरु भक्ति से मैं पराजित हो गया। तुम सा शिष्य पाकर यह गुरु धन्य हो गया। मेरा आशीर्वाद है पुत्र, आने वाली पीढ़ियां एक अद्वितीय गुरु भक्त के रूप में सदैव तुम्हारा स्मरण करेगी।